दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे फिर से एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी को नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो लगातार कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। काफ़ी सारे कंपनी के पास ऑर्डर है और इसके कामकाज को देखकर ही इस गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इसका जो मर्जर है इरकॉन इंटरनेशनल में होना चाहिए। तो दोनों का बिजनेस नेचर एक जैसा है, लेकिन दोनों आपस में कंपटीशन की वजह से इनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो सरकार ने फैसला कर लिया है, जल्दी रेल विकास निगम लिमिटेड एक बड़ी कंपनी बन सकती है। अब यहाँ पे आज थोड़ी-सी गिरावट इसके पीछे की वजह को समझेंगे और आगे की क्या संभावना बने उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, तो कंपनी ने लगातार बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है। आप देख ही सकते हो कि बहुत ही कम प्राइस में इसका आईपीओ आया था, लेकिन फिर भी लोगों ने इतना उत्साह नहीं दिखाया और इस वजह आईपीओ प्राइस से नीचे स्टॉक चला गया। आपको ये पता ही होगा कि ₹19 की इसकी लो प्राइस बन गई थी। क्या है आगे की अब रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 260 पर क्लोजिंग थी। आज 0.69% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 248 इसका लो बना हुआ है 52 वीक का। अभी फिलहाल स्टॉक एक तरह से देखें तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है, लेकिन एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया। आप देखिए स्टॉक 260 को फिर पार किया है। अब उम्मीद जग रही है कि ये यहाँ से कुछ बेहतर हो पाएगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड को एक नया एलओए प्राप्त हुआ है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने ये जो एलओए प्राप्त किया साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसमें डिज़ाइन सप्लाई इसके अलावा टेस्टिंग कमीशनिंग का सारा कामकाज कंपनी को करना है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को फिर से मिला और लगातार रेलवे की तरफ से कंपनी के पास बहुत सारे इस समय प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से इनको जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के साथ प्रोजेक्ट मिला है जो डोमेस्टिक एंटिटी है। इसमें कंपनी हर तरह की डिज़ाइन सप्लाई से लेके सब कुछ कंप्लीट करके देना है। और आप देख सकते हो कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट होगा ये विजयवाड़ा डिवीज़न के अंदर साउथ सेंट्रल रेलवे का टोटल आप देखें तो 154 किलोमीटर का और 462 टेकीएम टेंडर है। तो 24 मंथ के अंदर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देगी कंपनी। यहाँ पे ये 242 करोड़ 49,86,540.22 रुपीज़ का पूरा प्रोजेक्ट यानी 242 करोड़ का ये टेंडर इनको प्राप्त हुआ है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। कंपनी लगातार अच्छे टेंडर प्राप्त कर रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, यानी बिजनेस में कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल का मर्जर कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें काफ़ी तेजी देखने को मिले। दोनों मिलके कुछ बड़ा शानदार कर सकती है रेलवे सेक्टर के लिए। तो ये देख सको कि इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट है जो लगातार मर्जर की तैयारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसमें आरबीएल और इरकॉन इंटरनेशनल का मर्जर करना है। दोनों का बिजनेस नेचर एक जैसा है और रेलवे इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए इन दोनों का मर्जर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाले समय आप देखें तो यहाँ पे जो काम का समय है वो कम हो जाएगा, खर्च भी कटौती हो जाएगी। एक जैसे रेलवे प्रोजेक्ट दोनों मिलकर कंपनियां करेगी, बिजनेस साइड बढ़ जाएगी और तेजी से डिसीजन भी लिए जा सकते हैं। सरकार का खर्च भी कम होगा। तो ये सारे के सारे जो रिसोर्स है उसका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाएगा। इसी वजह से सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है कि दोनों कंपनियों का मर्जर कर दिया जाए, यानी जल्द ही ये मर्जर होगा। अब रेगुलेटरी जो अप्रूवल लेने हैं वो शुरू होंगे। सरकार ने इसके ऊपर फाइनल मोहर लगा दी, यानी जल्द ही ये मर्जर होगा। और अब किस रेशियो में शेयर मिलेंगे वो देखने वाली बात है। तो जैसे अंदाजा है कि इरकॉन इंटरनेशनल के जो भी शेयर होल्डर है उनको आरबीएनएल के शेयर मिल सकते हैं, पर किस हिसाब से किस रेशियो मिलेंगे वो आने वाला समय बताएगा। अब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 91.82 पर क्लोजिंग थी। 0.18% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखो कि स्टॉक की शुरुआत 90 पर हुई थी, उसके बाद 92 का हाई भी बना, लेकिन गिरावट की संभावना बनी जिसकी वजह से ये 88 का इतना लो बना है। तो 87 का लो बना के स्टॉक आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिस तरह से माहौल बना, उम्मीद है कि ये फिर से 3 डिजिट में जा सकता है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आईआरएफसी यहाँ पे करीब असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए करीब नए 23 कैंडिडेट की तलाश कर रही है। यानी कंपनी 23 नए कैंडिडेट को अपॉइंट करने जा रही है। तो ये जो खबर है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है आईआरएफसी के लिए। एक समय अगर आप देखें, जब आईआरएफसी के कामकाज की शुरुआत अगर हम देखें आईपीओ के वक्त की, अगर हम बात करें 2021-22 तक की, उस समय आईआरएफसी का स्टाफ बहुत कम था। होटल अशोका से इसका बिजनेस ऑपरेट होता था। इसकी कोई ऑफिस नहीं थी और लिमिटेड खर्च के माध्यम से इसका कामकाज चल रहा था। वही कंपनी अब एक झटके में 23 नए असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल चुकी है। इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि कंपनी का बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। 23 टोटल वैकेंसी है और एप्लीकेशन ऑनलाइन करना होगा। ये 4 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 1 मई तक चलेगा 2026 के। इसके बीच में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और मौका मिलेगा। और उनका अगर देख सकते हो कि उनका जो उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी में मौका मिल जाएगा। बहुत ही शानदार 0 एनपीए वाली कंपनी। तो सिलेक्शन बेसिस अगर देखें तो राइट इन एग्ज़ाम होगा, इसके अलावा स्किल टेस्ट होगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ये सारे के सारे क्राइटेरिया में उसको फाइनल निकलना होगा, तब जाके उसको जॉब मिल पाएगा जो भी कैंडिडेट है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे 2021 में अपना आईपीओ लाया था। 25-26 का प्राइस बैंड था। 26 की प्राइस से बाजार में लिस्ट हुआ आईपीओ। तो यहाँ पे आप देखो कि कंपनी जिसकी शेयर प्राइस आप देखें, इशू प्राइस 26 थी, उस 26 की इशू प्राइस वाले शेयर ने कमाल किया, लोगों को बहुत बेहतर डिविडेंड दिया लगातार। अभी रिसेंटली इन्होंने 1.05 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया, यानी ₹1.05 का डिविडेंड दिया। इसकी रिकॉर्ड डेट 13 मार्च 2026 थी। इसका मतलब जो भी एलिजिबल कैंडिडेट जिनका 13 मार्च 2026 को डीमैट अकाउंट में शेयर थे वो एलिजिबल है, उनको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, लगातार इसने बेहतर डिविडेंड दिया। तो ये देख सकते हो कि 17 फरवरी 2021 को इन्होंने डिविडेंड देना शुरू कर दिया था। ₹1.05 का डिविडेंड दिया था। फिर 10 नवंबर 2021 में 77 पैसे का डिविडेंड दिया, यानी 2021 में 2 बार डिविडेंड दिया। फिर 15 सितंबर 2022 को इन्होंने 63 पैसे का डिविडेंड दिया। 17 नवंबर 2022 को 80 पैसे का डिविडेंड दिया, यानी यहाँ पर भी साल में 2 बार डिविडेंड दिया। उसके बाद 2023 की बात करें तो 15 सितंबर को 70 पैसे का डिविडेंड का ऐलान किया, तो 10 नवंबर को 80 पैसे का डिविडेंड का ऐलान किया। फिर 2024 की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगस्त 2024 में 70 पैसे डिविडेंड का ऐलान किया। फिर 12 नवंबर 2024 में 80 पैसे पर शेयर डिविडेंड का ऐलान किया। फिर बात करें 21 मार्च 2025 80 पैसे का डिविडेंड दिया। तो 24 अक्टूबर 2022 को ₹1.05 का डिविडेंड दिया। और फिर अब आप देख सकते हो कि 13 मार्च 2026 को ₹1.05 का डिविडेंड दिया। यानी कंपनी लगातार बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है और अभी तक डिविडेंड करीब ₹9 तक पहुंच चुका है। यानी ₹26 का शेयर ₹9 का डिविडेंड दे चुका है। यानी एक तरह से देखें तो प्राइस मात्र ₹17 के आसपास इसकी देखने को मिलेगी जिसकी खरीदारी है। और 19 तक तो ये लो में चला गया था। एक तरह से इस स्टॉक में जिसने भी निवेश किया उसको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। ₹9 छोटा शेयर डिविडेंड दे रहा है, तो आप समझ सकते हो कितना शानदार काम है। शेयर की प्राइस भले अप डाउन होती हो, ऐसे स्टॉक में तो निवेश किया जा सकता है जो लगातार बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहा हो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।